कॉमर्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीएचएस का जो फॉर्म है वो आ चुका है। आइए जानते हैं उस फॉर्म में क्या-क्या ज़रूरी बातें हैं। बीएचयू के ऑफ़िशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया है। जो सीएचएस का फॉर्म है उसमें कौन-कौन से स्कूल है और किस क्लास में वहाँ एडमिशन आप पा सकते हैं, तो उसका पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या पे जो है, उसमें बाल वाटिका 2 यानी एलकेजी में आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकछा जो मिर्ज़ापुर में है, वहाँ बाल वाटिका 3 यानी नर्सरी में एडमिशन बच्चों का करवा सकते हैं। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या पे जो है, वहाँ कक्षा 1 के बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल वाराणसी, जो उसमें आप कक्षा 6 में बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। जो एडमिशन का सत्र है वो है 2025-26। महत्वपूर्ण तिथियां क्या-क्या हैं वो बताता हूं मैं। प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म के उपलब्ध होने की जो तिथि है वो 20 फरवरी 2025 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 20 मार्च 2025 है। यानी 20 फरवरी से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा और 20 मार्च तक आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पर संशोधन करने की जो तिथि है वो 21 मार्च से 27 मार्च 2025 तक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप फॉर्म भर देंगे तो ई लॉटरी चयनित अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची अन्य सूचना जो भी प्रकाशित होगी उसको आप कब देख सकते हैं, वो 13 अप्रैल 2025 रविवार को वो दिखेगा आपको। प्रवेश की तिथि और समय बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और कक्षा 1 में जो एडमिशन होगा तो उनकी कैसे-कैसे एडमिशन होगा, क्या-क्या डेट है, किस डेट पे आपको जाना होगा। बीएचयू कर्मचारी एवं दिव्यांग वर्ग जो है उनके लिए सबसे पहले 24 अप्रैल 2025 को उनको बुलाया जाएगा प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच में। उसके बाद दूसरा सेकंड जो ऑप्शन आता है, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, इनकी बारी आएगी। तो इसमें 2 सूची निकलेगी। प्रथम सूची जो है वो 25 अप्रैल उनको बुलाया जाएगा प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच में। जो दूसरा लिस्ट निकलेगा उसमें उनको बुलाया जाएगा 28 अप्रैल 2025 को सुबह 9 से 11 के बीच में। कक्षा 6 में जिन बच्चों को एडमिशन होगा उसका प्रथम सूची जो है, पहली सूची जो है 26 अप्रैल 2025 में आएगी और प्रातः 9 से 11 बजे के बीच में बुलाया जाएगा। उसके बाद द्वितीय सूची, प्रतीक्षा सूची जो है वो 19 अप्रैल 2024 को दिखेगा। अब आइए जानते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों का क्या-क्या एज होना चाहिए, उम्र होनी चाहिए। किस क्लास में किन बच्चों का किस एज में एडमिशन होगा वो यहाँ पे बताया गया है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी में ये बाल वाटिका 2 में एडमिशन होगा। उनकी एज 4 से 5 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात जन्म तिथि 31 मार्च 2020 के से पहले और 31 मार्च 2021 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है। ये सभी पेरेंट्स इसको ध्यान दें फॉर्म भरने से पहले। सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकछा जो मिर्ज़ापुर में है, बाल वाटिका 3 में उसमें एडमिशन होगा। उसमें 5 से 6 वर्ष होने चाहिए, अर्थात मतलब जिनकी जन्म तिथि 31 मार्च 2019 से पहले और 31 मार्च 2020 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या वाराणसी में जो क्लास 1 में यानी कक्षा 1 में एडमिशन होगा वो 6 से 8 वर्ष एज होनी चाहिए, अर्थात जन्म तिथि 31 मार्च 2017 से पहले और 31 मार्च 2019 के बाद की नहीं होनी चाहिए। क्लास 6 में जिन बच्चों का एडमिशन है उनको ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल क्लास 6 के एडमिशन के लिए उनकी एज 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए, अर्थात
जन्म तिथि 31 मार्च 2013 से पहले और 31 मार्च 2015 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और किसी स्कूल से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अब जानते हैं कि जो लोग फॉर्म आवेदन करेंगे, जो 20 फरवरी से चालू है, उसमें आवेदन शुल्क यानी फीस कितनी लगेगी? बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, कक्षा 1, कक्षा 6 यानी एलकेजी, नर्सरी और कक्षा 1 और 6 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। सामान्य और ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 750 रुपये रखी गई है। कुछ ज़रूरी सूचना जो है, जो फॉर्म भरे हुए हैं और लास्ट तक के बीच में, ये सब भी लोगों को पता होना चाहिए। SC/ST अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र SC/ST श्रेणी के अंतर्गत ही विचार किए जाएंगे। SC/ST कैटेगरी में उनका एडमिशन नहीं होता है तो उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जाएगा, न ही दूसरे पाठ्यक्रम हेतु ट्रांसफर किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। उसके बाद तीसरा लाइन जो लिखा हुआ है, काउंसलिंग के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। लॉटरी मेरिट लिस्ट BHU के प्रवेश परीक्षा पोर्टल bhuonline.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अपना और अपनी मेरिट देखकर काउंसलिंग के समय निम्नलिखित आवश्यक प्रपत्रों के साथ विद्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहे। क्या क्या लेके जाना होगा काउंसलिंग के लिए, वो यहाँ लिखा हुआ है। विद्यालय में प्रवेश हेतु भरे गए आवेदन पत्र की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र इनके लिए, बाल वाटिका 2 यानी LKG, बाल वाटिका 3 यानी नर्सरी, कक्षा 1 के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। कक्षा 5 अगर वो 6 में एडमिशन ले रहा है तो कक्षा 5 का मूल अंक पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र कक्षा 6 के लिए, विद्यालय हस्तांतरण प्रमाण पत्र कक्षा 6 के लिए। कर्मचारी वर्ग में अगर वो एडमिशन ले रहा है तो कर्मचारी पॉल्स वार्ड प्रमाण पत्र, अगर वो BHU का कर्मचारी है तो। चौथा है, जिन विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश मिलता है उन्हें प्रवेश की तारीख पर पैन परमानेंट एजुकेशन नंबर प्रदान करना होगा, जो पिछले स्कूल के UDAIS पोर्टल द्वारा जारी किया जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।